हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी पीडीएफ व्यूअर एक्टिविटी और अपने सर्च व्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम अपनी अडेप्टर क्लास के अंदर एक नए मेथड को क्रिएट करेंगे जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी और उसके अंदर हम अपनी एक लिस्ट को पास करेंगे जो कि हमारी फिल्टर लिस्ट होगी और वही लिस्ट हमारे रिसाइकल व्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर उस मेथड को क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड, इसका नाम मैं यहाँ पर देता हूँ फिल्टर लिस्ट। एंड इसके अंदर हम अपनी लिस्ट को पास कर देते हैं एंड जो हमारी ये वाली लिस्ट है वो इक्वल होगी हमारी जो मेन लिस्ट है उसके। तो जैसे ही हमारा यूज़र कोई टेक्स्ट अपने सर्च बॉक्स के अंदर डालता है तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम के अंदर वो टेक्स्ट आ रहा है एंड जितनी भी आइटम्स के अंदर वो टेक्स्ट आ रहा होगा उन सभी आइटम्स को हम अपनी एक नई लिस्ट के अंदर डाल देंगे एंड वही लिस्ट हम अपनी इस फिल्टर लिस्ट वाले मेथड के अंदर पास करेंगे। वो लिस्ट हमारे रिसाइकल व्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। देन यहाँ तक हमारा अडेप्टर क्लास का पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर एंड मेन एक्टिविटी के अंदर अपने सर्च व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटअप आरवी के मेथड के अंदर अपने एक नए मेथड को क्रिएट करता हूँ, सेटअप सर्च व्यू के नाम से। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अपने सर्च व्यू को इनिशियलाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च व्यू विल बी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट ID डॉट सर्च व्यू। देन उसके बाद हमें अपने सर्च व्यू के ऊपर एक क्यूरी लिस्ट लगाना है जिसकी हेल्प से हम अपने यूज़र जो भी हमारा अभी सर्च व्यू में टेक्स्ट को टाइप कर रहा है वो सभी हम गेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर एंड इसके अंदर हम पास करते हैं न्यू सर्च व्यू डॉट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर एंड इसके अंदर हमें यहाँ पर दो मेथड मिल गए हैं। ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट मीन्स के जब हमारा जो यूज़र है वो अपने टेक्स्ट को सबमिट करता है और ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज मतलब कि जैसे ही वो लिख रहा है तो वो हमें वहाँ पर रियल टाइम में टेक्स्ट मिल जाएगा एंड वहीं से हम सॉर्ट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। तो हम यहाँ पर सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर रियल टाइम के लिस्ट को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर एक और मेथड को क्रिएट करूँगा फिल्टर के नाम से एंड उसके अंदर हम अपना जो टेक्स्ट है न्यू टेक्स्ट इसको यहाँ पर पास कर देते हैं एंड ये टेक्स्ट वही है जो कि हमारा यूजर सर्च व्यू के अंदर टाइप करेगा एंड यहाँ से मैं इस मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं जो कि हमारी नई लिस्ट होगी जिसके अंदर हमारी सिर्फ जो सेलेक्टेड आइटम होंगी वही शो होगी, मीन्स के जो कि हमारे सर्च व्यू के टर्म के रिलेटेड होगी। तो ये लिस्ट की टाइप भी फाइल ही होगी एंड यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट 1 दे देता हूँ, विल बी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एंड अब हम फॉर लूप की हेल्प से अपनी लिस्ट के अंदर जाएंगे एंड जितनी भी वहाँ पर आइटम हैं सभी में देखेंगे कि कौन सी आइटम के अंदर हमारा वो टेक्स्ट आ रहा है जो कि हमारा यूज़र अभी सर्च व्यू के अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो जिस भी आइटम के अंदर वो आ रहा होगा उसे हम अपनी इस लिस्ट 1 के अंदर ऐड कर देंगे एंड इसी लिस्ट 1 को हम अपने फिल्टर लिस्ट वाले इस अडेप्टर क्लास के मेथड के अंदर पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर यहाँ पर फाइल का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इन लिस्ट, जो हमारी मेन लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पर ही मूव करेगा एंड इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इफ़ फाइल डॉट गेट नेम डॉट टू लोअर केस डॉट कंटेन न्यू टेक्स्ट। अगर किसी भी फाइल के नाम के अंदर अगर ये न्यू टेक्स्ट आता है तो उसको हम यहाँ पर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। सो लिस्ट 1 डॉट ऐड एंड यहाँ पर इसी फाइल को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड जैसे ही हमारा ये फॉर लूप कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं अडेप्टर डॉट एंड फिल्टर लिस्ट वाले मेथड के अंदर हम अपनी ये वाली लिस्ट पास कर देते हैं एंड इस मेथड के अंदर हमें यहाँ पर इसे नोटिफाई भी करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंजेस। तो इसकी हेल्प से हमारा जो सर्च व्यू है वो परफेक्टली काम करने लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ व्यूअर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई एक्टिविटी को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर इस पैकेज नेम पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ व्यूवर। आप कुछ भी नाम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पीडीएफ व्यूवर देता हूँ, इंटर एंड यहाँ पर हमारी जो एक नई एक्टिविटी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो पीडीएफ को शो करने के लिए हम एक एक्सटर्नल गिटहब लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से बहुत सारे ऐप्स के अंदर हम पीडीएफ की फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं जो बहुत पॉपुलर भी है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर एंड यहाँ पर हम सर्च करते हैं एंड्रॉयड पीडीएफ व्यूअर एंड जो टॉप पर आपको यहाँ पर एक गिटहब की लिंक मिलेगी, आपको इसे ही ओपन करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट वर्जन है इस लाइब्रेरी का वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। अभी के टाइम पे जो ये यहाँ पर 3.2.0 बीटा है, हमें इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ
एंड अब आपको चलना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड आपको यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट वाली इस फाइल के अंदर आना है एंड यहाँ पर जो आपकी मॉड्यूल लेवल के इसके अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको अपनी उस लाइब्रेरी को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर इसे पेस्ट करने के बाद आपको सिंक्रोनाइज वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो यहाँ पर ये दूसरी फाइल है settings.gradle की, इसके अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको जे सेंटर को ऐड करना है, जे सेंटर। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक maven के URL को भी ऐड करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ maven URL will be equal to https://gitpack.io एंड यहाँ पर हम इसे इसके साथ नहीं, हमें कर्ली ब्रेसेस के साथ इसे रिप्लेस करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सिंक वाले बटन पर अगेन क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है PDF व्यूवर वाली XML के अंदर एंड यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टूल बार को डिज़ाइन करेंगे एंड देन हम अपने PDF व्यूवर को यहाँ पर ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम अपनी इस जावा क्लास का भी काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे चेंज करता हूँ यहाँ से रिलेटिव लेआउट के अंदर एंड उसके बाद यहाँ पर मैं एक टूल बार को ऐड करता हूँ जिसकी विड्थ मैच पेरेंट होगी एंड हाइट भी मैच पेरेंट ही होगी। तो इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले एक बैक बटन को यूज़ करेंगे एंड देन हम यहाँ पर एक टाइटल के बटन को भी यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारी फाइल का नाम आएगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ अपने कलर के साथ, जो कि हमारा कलर है बैकग्राउंड कलर। एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज को ऐड करता हूँ जो कि हमारी बैक वाली इमेज है। तो मैं यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसकी टिंट अभी वाइट है तो हम इसे वाइट ही रखते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपने फाइल का नेम शो करने के लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करते हैं एंड अपनी इमेज के राइट पे से करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट ऑफ, यहाँ पर इमेज व्यू 2 हम लिखते हैं एंड यहाँ से हमारी इमेज व्यू 2 के राइट में ही आ जाएगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे, लाइक इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली विल बी इक्वल टू पॉपिन सेमी बोल्ड एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसका कलर भी चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट कलर विल बी इक्वल टू वाइट एंड इसका थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ करते हैं एंड इसको यहाँ पर स्टार्ट से थोड़ी मार्जिन भी देते हैं। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसे थोड़ा डिक्रीज़ करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इन्हें सेंटर वर्टिकल ट्रू कर देते हैं अपने रिलेटिव लेआउट के अंदर, ताकि हमारे सेंटर में दिखें पूरे टूल बार के। सो यहाँ पर हमारे टूल बार भी सेटअप हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने PDF व्यूवर को यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए अगेन मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर एंड यहाँ पर हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड अगेन हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं टूल बार के नीचे। देन यहाँ से हमारी पूरी एक्टिविटी के अंदर ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इसे बिलो टूल बार करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर टूल बार के नीचे से शो करना है। तो यहाँ से हमारे टूल बार के नीचे हो चुका है एंड और यहाँ से हमारी मैच पेरेंट है इसकी विड्थ एंड हाइट। तो इसके साथ हमारे यहाँ पर जो XML का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें आईडीज़ देता हूँ एंड उसके बाद हम अपनी जावा फाइल का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे नाम देता हूँ फाइल नेम एंड यहाँ पर बैक दे देता हूँ, बैक बटन। एंड अब हम चलते हैं अपनी जावा फाइल के अंदर एंड जावा का कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर PDF व्यूवर जो हमारा है PDF व्यू, उसको यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। देन हम यहाँ पर अपने टूल बार को इम्प्लीमेंट करते हैं, टूल बार एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपने बैक बटन को इनिशलाइज करते हैं, इमेज व्यू बैक। एंड यहाँ पर हमारा जो फाइल नेम वाला टेक्स्ट है उसे भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ initVar के नाम से, जिसके अंदर हम सभी वेरिएबल्स को इनिशलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सभी को इनिशलाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारा PDF व्यू है, PDF व्यू विल बी इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.pdf व्यू एंड इसी को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा। टूल बार को भी हम इसी तरह से इनिशलाइज करेंगे, टूल बार, यहाँ पर भी आगे भी टूल बार लिखते हैं हम। एंड बैक वाले बटन का भी हमने बैक ही आईडी रखी है, तो मैं यहाँ पर आगे बैक लिख देता हूँ एंड फाइल नेम का भी ऐसे ही है। एंड अब हमें क्या करना है कि हमारी जो मेन एक्टिविटी की अडैप्टर क्लास है, जो कि हमारी ये वाली है, यहाँ से हमें जैसे ही किसी भी आइटम पर क्लिक हो तो उसका नाम और पाथ अपनी जो व्यूवर वाली एक्टिविटी है उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, ताकि हम उसी की हेल्प से उधर PDF को शो कर सकें। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर अडैप्टर क्लास के अंदर आता हूँ एंड अडैप्टर क्लास के अनबाइंड व्यू होल्डर के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ होल्डर डॉट आइटम व्यू। मैं इसके पूरी आइटम पर जब क्लिक होगा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो नेम और पाथ है उसे वहाँ पर इंटेंट की हेल्प से ट्रांसफ़र कर देना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट एंड यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं जो कि हमारी एक्टिविटी है। हमें जाना कौन सी एक्टिविटी के अंदर है, PDF व्यूवर वाली के अंदर, PDF व्यूवर डॉट क्लास
एंड उसके बाद हमें यहाँ पर क्या क्या भेजना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम भेजना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, एंड नेम के अंदर हमारी वैल्यू होगी फाइल डॉट गेट नेम। इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाथ फाइल डॉट गेट पाथ। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर इसे स्टार्ट कर देना है एज यूजुअल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पर इंटेंट लिख देता हूँ। तो अब हमारी आइटम पर क्लिक होगा तो हमारा जो नेम और पाथ है वो हमारे इस पीडीएफ व्यूअर वाली एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे गेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट इंटेंट डेटा, एंड इस मेथड के अंदर हम सभी वैल्यूज़ को गेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर उन वैल्यूज़ को डिक्लेयर भी कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम एंड पाथ। तो नेम विल बी इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट इंटेंट लिखते हैं डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज, एंड यहाँ पर नेम लिखते हैं एंड सेम एज दिस में से डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर भी पाथ लिखता हूँ एंड यहाँ पर भी पाथ लिखता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो नेम है अब हम उससे अपनी फाइल नेम वाले टेक्स्ट के अंदर सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, तो इससे हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर नेम जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने जो बैक बटन है उसके ऊपर भी लिस्टनर लगा ही देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैक का एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर हम उस पर लिस्टनर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, एंड इसके अंदर हम ऑन बैक प्रेस वाला मेथड कॉल करा देंगे, जो कि हमारा एंड्रॉयड का पहले से ही होता है, मीन्स के बैक वाले बटन पर जब क्लिक होता है तो यही वाला मेथड कॉल होता है। एंड उसके बाद हमारा जो है टूल बार, तो उसको भी हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। लाइक अगर हमारे पीडीएफ ऊपर क्लिक हो तो हमारा टूल बार हाइड हो जाना चाहिए, उसका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुल स्क्रीन उस मेथड का, एंड यहाँ पर मैं इसे क्रिएट करता हूँ। तो अगर हमारा पीडीएफ व्यू है इस पर अगर क्लिक होता है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो यहाँ पर अब हम एक कंडीशन को ऐड करेंगे इफ़ इज़ फुल स्क्रीन। अगर ये फुल स्क्रीन में होता है तो फिर हमें क्या करना है कि हमें जो टूल बार है उसकी विजिबिलिटी को विजिबल करना है, टूल बार डॉट सेट विजिबिलिटी, एंड यहाँ पर लास्ट में हमें उसे फाल्स भी कर देना है इज़ फुल स्क्रीन वाले को। अभी इस वेरिएबल को हम यहाँ पर क्रिएट भी करेंगे, एंड अगर ऐसा नहीं होता देन हमें एल्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो एल्स के अंदर हम क्या करेंगे कि उसे गोन कर देंगे, मीन्स के हाइड कर देंगे अपने टूल बार को, एंड जो इज़ फुल स्क्रीन है उसे भी हम यहाँ से ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस फुल स्क्रीन वाले वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इनिशियल जो सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रू होगा, इस फुल स्क्रीन फाल्स होगा। अगर ये फाल्स होता है तो फिर क्या होगा, अगर ये फाल्स होता है तो फिर अगर हमारे पीडीएफ व्यू पर क्लिक होता है तो हमारा टूल बार जो है वो हाइड हो जाएगा, एंड अगर ये ट्रू है तो हमारा पीडीएफ व्यू पर अगर क्लिक होता है तो वो हमारा टूल बार जो है वो विजिबल हो जाएगा, एंड हमारी जो फुल स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी, और जो हमारी फुल स्क्रीन है वो हमारे एल्स ब्लॉक के अंदर इनेबल हो जाएगी। तो ये भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट अब हमें फाइनली अपने पीडीएफ को शो भी करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मेथड को क्रिएट करता हूँ शो पीडीएफ के नाम से, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट मेथड। तो इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले पीडीएफ व्यू लिखते हैं पीडीएफ व्यू डॉट फ्रॉम यूआरआई, फ्रॉम फाइल करते हैं न्यू फाइल। तो हमारे पास जो पाथ है वो ऑलरेडी हमने गेट कर लिया है पिछली एक्टिविटी से, तो मैं यहाँ पर पाथ लिखता हूँ वही वाला। देन उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ डॉट लोड, एंड इसकी हेल्प से हमारा जो पीडीएफ व्यू है वो यहाँ पर अच्छी तरह से वर्क करने लग जाएगा। तो चलिए अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं अपने डिवाइस के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है, एंड अगर हम यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सर्च बार भी परफेक्टली काम कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर किसी भी आइटम पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वो आइटम यहाँ पर प्रॉपरली शो हो रही है। सो गाइज इसी के साथ हमने अपनी पीडीएफ रीडर वाली सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, एंड मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।